हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहा हूं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले देख लिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 क्लास में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उनके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। फिर आज हम लोग देखेंगे 2 टॉपिक हमारा बाकी है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो क्या है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन देख लो। देखो, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है, कोई भी मशीन्स, कोई भी व्हीकल्स, देखो जैसे क्या होता है, कोई भी मशीन्स होता है, कोई भी व्हीकल्स होते हैं, हम लोग जब फर्स्ट टाइम खरीदते हैं फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे इसका मार्केट वैल्यू कम होता है, ठीक है। कोई भी भाई का सपोज मान के चलो, कोई भी भाई का 1 लाख रुपया में खरीदा, ठीक है। तो आप जब 2 साल बाद आप किसी को अगर सेल करना है, किसी को सेल करोगे तो आपको क्या पूरे 1 लाख रुपया मिलेगा? 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा? कुछ कम पैसे मिलेगा। तो ये क्या है, ये हमारा है डिप्रिसिएशन, मतलब जो हमारा घट जाता है कुछ साल, हर साल के बाद हमारा कुछ पैसे घटेगा, कुछ वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, कोई मशीन है, कोई व्हीकल्स है, कोई मोटर्स है, कोई आपको सपोज मान के चलो बाइक्स है, तो ये जिनका वैल्यू क्या होता है हर साल में घटता है। तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मान के चलो कि कोई भी मशीन है जिसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू जिसका क्या है पी, जिसका प्रेजेंट वैल्यू पी है, और उसका डिप्रिसिएट रेट क्या है, उसका डेप्रिसिएट रेट क्या है, उसकी डेप्रिसिएट रेट क्या है पर एनम में क्या है 8%। अगर उस क्या है ना, अगर हर साल में वो 8% रेट में क्या होता है, घटता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू है पी, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम लोग 2 चीज कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तो कैलकुलेशन करते हैं वैल्यू ऑफ आफ्टर एन ईयर्स, वैल्यू ऑफ आर्टिकल आफ्टर एन ईयर्स। इसी चीज का, इसी वैल्यू का, इसी मशीन का वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा, वैल्यू आफ्टर एन ईयर, वैल्यू आफ्टर एन ईयर। आफ्टर एन ईयर के बाद कितना वैल्यू होगा, अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है पी, उसका डिप्रिसिएट रेट क्या है, डिप्रिसिएट रेट का मतलब है हर साल जितना परसेंट में वो घट जाता है, वो है 8%, ठीक है। मैंने आपको पूछ रहा हूं क्वेश्चन कि मुझे बताओ कि आफ्टर एन ईयर हो सकते हैं 2 साल या तो 3 साल या तो 10 साल या तो 20 साल। तो आफ्टर एन ईयर हमारा वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला क्या है, सिंपली फॉर्मूला है P इंटू 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर n। P क्या है, P है हमारा प्रेजेंट रेट है R, और N है हमारा टाइम, सिंपली, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे। कहां पर डिस्कस किए थे, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ा था। अगर परसेंटेज आप लोग नहीं सीखे हो तो पहले परसेंटेज देख लो, परसेंटेज का वीडियो हम लोग अपलोड कर दिया है, क्योंकि परसेंटेज जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो या तो प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, कोई भी अच्छे से आएगा नहीं, ठीक है। तो मैंने जब आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाया था तभी मैंने बोल दिया था कि परसेंटेज ऐसा एक चैप्टर है, अगर सीख जाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस सीख जाओगे, इंटरेस्ट सीख जाओगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे कुछ कवर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग कहां पढ़ा था, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिया था जब हम लोग पॉपुलेशन वाला केस में, कि किसी सिटी में पॉपुलेशन 10% घटता है या तो 10% क्या होता है, इंक्रीज होता है, तब पॉपुलेशन का फॉर्मूला में सिर्फ डिफरेंस क्या था, पॉपुलेशन का फॉर्मूला में सिर्फ था P इंटू 1 प्लस माइनस R बाय 100 टू द पावर n, क्योंकि उस टाइम अगर घटता है तो माइनस, अगर उसमें इंक्रीज होता है तो प्लस। लेकिन इस केस में, डिप्रिसिएशन का केस में, डिप्रिसिएट रेट जो है वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसलिए हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है, ये होगा माइनस, ठीक है। तो ये तो हो गया वैल्यू आफ्टर एन ईयर। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ना कि प्रेजेंट वैल्यू P है, तो मुझे बताओ कि बिफोर एन ईयर में वैल्यू कितना था, बिफोर एन ईयर, इसका भी सॉल्व कर लो। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बिफोर एन ईयर, ठीक है, वैल्यू कितना होगा, बिफोर एन ईयर में वैल्यू था
वैल्यू का जो फॉर्मूला है ये सिंपली क्या फॉर्मूला है, ये भी वही पॉपुलेशन का फॉर्मूला है, सिंपली सेम कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन का फॉर्मूला, p इंटू 1 माइनस r बाय 100 टू द पावर a। ठीक है, देख लिया। तो देखो डेप्रिसिएशन का केस में कुछ भी नहीं है, ये पॉपुलेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उसमें डिक्रीज होता है, डिप्रिसिएशन केस में कभी इंक्रीज नहीं होता। तो इनके लिए सिर्फ फॉर्मूला जो होगा ये डिक्रीज वाला फॉर्मूला होगा। एक होगा आफ्टर एन ईयर में वैल्यू क्या है, एक होगा आपका बिफोर एन ईयर में आपका वैल्यू क्या है। तो दोनों पुट कर लेना, दोनों फॉर्मूला यूज कर लेना, फिर आप लोगों को क्या है, आप लोगों को सिंपली मिल जाएगा क्या है ना, फॉर्मूला का जो भी कुछ आंसर मांगेगा आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का केस भी हम लोग सॉल्व कर लिया, देख लिया, डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक बचा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक लास्ट टॉपिक बचा है, और ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है हमारा इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि आज का जमाना में, आज का डेट में अगर हम लोग कुछ भी चीज खरीदते हैं तो मैक्सिमम 90% क्या करता है, इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट्स है क्या, इंस्टॉलमेंट्स है, सपोज मान के चलो आपने कुछ चीज खरीदा है तो जिसका वैल्यू है 50,000। ठीक है, अब क्या करोगे ना, आपके पास 50,000 एट अ टाइम पैसा है नहीं, तो आप क्या करोगे, चीज खरीदोगे नहीं। लेकिन आज के दिन में अगर कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी बोल रहा है अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप ये चीज खरीद लो। कैसे खरीदोगे, इंस्टॉलमेंट में खरीदो। इंस्टॉलमेंट का अगर खरीदोगे तो कंपनी का क्या फायदा है, कंपनी का फायदा समझ लो कि सपोज मान के चलो 50,000 का किसी चीज का वैल्यू है। ठीक है, और आप खरीदने का टाइम एट फर्स्ट टाइम अपने क्या पे कर रहे हो, सिंपल मान के चलो 10,000 रुपया पे कर रहे हो। ठीक है, आपके पास 10,000 रुपया है, आपके पास पैसा है नहीं तो 10,000 रुपया पे कर रहे हो। कंपनी बोल रहा है आपको बचे हुए जितना पैसा है, बचा कितना पैसा है तब 40,000। ठीक है, कंपनी बोल रहा है ये जो पैसा है ना, ये पैसा मुझे 5 मंथ में आपके पास क्या करना है, मुझे कंपनी को दे देना, वापस कर देना। 40,000 है, हर महीने में जो 5 मंथ है, नेक्स्ट 5 मंथ इसको छोड़ के नेक्स्ट 5 मंथ, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो नेक्स्ट 5 मंथ है, इस 5 मंथ में क्या है, आपको 40,000 पैसा सबमिट करना है। अब 40,000 पैसा सबमिट तो करना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी क्या कर रहे हैं, पैसा हम लोग बैंक में सबमिट करते हैं, तो बैंक वाले क्या करते हैं, पैसा रख के क्या रख देते हैं, कभी नहीं। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग उससे कोई भी कंपनी है, जैसे मान के चलो टाटा है, जैसे मान के चलो महिंद्रा, जैसे मारुति, इन कंपनी को क्या करते हैं, इन कंपनी को पैसा देता है, इन कंपनी को पैसा देता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट में। फिर क्या करते हैं, जब कंपनी के पास से बैंक वालों को पैसा मिल जाता है, फिर बैंक वालों क्या करते हैं, कस्टमर को पैसा दे देते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, यहाँ पर कंपनी डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, कस्टमर के साथ क्या कर रहे हैं, एक बैंक का रिलेशनशिप कर रहे हैं विथ क्या कर रहे हैं ना, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का थ्रू एक क्या कर रहे हैं ना, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। जो 40,000 तो मेरा पैसा है, मेरा 40,000 आपके पास है, लेकिन मैं आपको फ्री में 40,000 नहीं दूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट में हर महीने, या तो मुझे एनुअली, या तो हाफ ईयरली, या तो क्या क्वार्टरली कंपनी बोल देगा, जैसे आपको बोल देगा, फिर क्वार्टरली हो सकते हैं, एनुअली हो सकते हैं, और आपको हाफ ईयरली हो सकते हैं। इन तीनों केस कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आपको दे देगा, फिर आपको बोलेगा ये 40,000, जैसे 5 मंथ है तो हर महीने में तो 8,000 रुपया बन गया। ठीक है, ये तो आपको देना पड़ेगा, ये तो आपको देना पड़ेगा। आप देखो ये तो 40,000 हो गया, लेकिन हर महीने में आपको कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, हर महीने में कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, यही कंपनी का फायदा है, कंपनी का यही फायदा है। ठीक है, आज देखना बजाज फाइनेंस है, या तो आपको बस SBI फाइनेंस है, या यस बैंक, या HDFC फाइनेंस, आज के सारे फाइनेंस क्या कर रहे हैं, इसी मेथड को फॉलो करता है कि आपको पैसा दे देंगे एट अ टाइम कंपनी, लेकिन आपके पास से क्या करेंगे, विथ इंटरेस्ट आपके पास से पैसा लेंगे। तो ये इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट को क्या, तो आपको सपोज मान के चलो किसी के पास से पैसा लिया है, उधार में लिया है, ठीक है, लोन लिया है किसी के पास से, लाख रुपया लिया थे, 1 लाख 1 लाख, तो आपको क्या बोला कि आपको मैंने 1 लाख रुपया दे रहा हूं, लेकिन मुझे हाफ ईयरली क्या करना है, मुझे हाफ ईयरली 15% इंटरेस्ट चाहिए, मुझे हाफ ईयरली 15% इंटरेस्ट चाहिए, तो आप ये लाख रुपया ले लो।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेगा, आपको हाफ ईयरली 6 महीने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 15% उसका इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं देते हो फिर क्या हो जाएगा, उस कंपाउंड इंटरेस्ट में चला जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का केस क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, समझ गया। तो चलो, तो हम लोग देख लेंगे ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन को, ये इंस्टॉलमेंट, ये जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, इस इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला है प्रिंसिपल P इक्वल टू x इंटू x अपॉन 1 प्लस r बाय 100 प्लस x बाय 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर स्क्वायर 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 8। देखो आपको बोलेगा नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन में ये बोल देगा कि 3 साल के लिए, या तो 4 साल के लिए, या तो 5 साल, या तो 10 साल, या तो 2 साल। तो अगर सिंपली 2 साल है तो 2 साल के लिए फॉर्मूला यहीं अटक जाएगा। अगर सिंपली बोल देते कि 3 साल के लिए, फिर इसके बाद आएगा 3 साल का फॉर्मूला। देखो जैसे जैसे आएगा, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये आगे चलते जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम का सॉल्व करने का फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन में ये बोल देगा, क्वेश्चन में ये दे देगा कि इंस्टॉलमेंट हमारा कितने दिन के लिए है, इंस्टॉलमेंट हम लोग जो दे रहा है ये कितने दिन के लिए दे रहे हैं। तो जैसे आपको बोल देगा, टाइम जैसे दे देगा, आप लोग क्या करोगे, इसी को सॉल्व कर दोगे, इसी क्वेश्चन में फॉर्मूला में बैठाओगे और फिर इसको क्या करोगे ना, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट का, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, तो x क्या था, x था वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। जो x था, x क्या था, x था हमारा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, क्योंकि हर महीने में, हर साल में जो हम लोगों को इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है वही है हमारा x। r तो सबको पता ही है, और p क्या है, p है प्रिंसिपल सिंपली। ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है, रोहित, क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन क्या है, रोहित ब्रोड सम मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिटर्न इट इन 3 ईयर। टाइम क्या है, 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर, तो टाइम देख लो, टाइम है हमारा 3 ईयर। ठीक है, इन इक्वल एनुअल स्टेटमेंट, इंस्टॉलमेंट क्या है, हर साल में, हर साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये क्या किया, ये पैसा को वापस किया है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15%, 15%। ठीक है, पर एनम एंड एनुअल इंस्टॉलमेंट, देख लो एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है ये है 486680। ये क्या है, ये हमारा है 486680, ये हमारा है एक्स। मैंने बोला था ना एक्स क्या है, एक्स है हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो चलो देन आपको क्या फाइंड करने दिया, देन दी सम। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था p इंटू एक्स अपन 1 प्लस r बाय 100 प्लस x बाय 1 प्लस r बाय 100 स्क्वायर प्लस x बाय 1 प्लस r बाय 100 क्यूब। ठीक है, क्योंकि देखो यही मैंने बोलना चाहता था कि मुझे 3 साल के लिए है तो मुझे 3 तक करना है, अगर मुझे 4 साल के लिए है नेक्स्ट टर्म मुझे करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस टाइम में क्वेश्चन में मुझे बोला है कि 3 ईयर, टाइम क्या है 3 ईयर। तो देखो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। अब क्या है, देखो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस r, ये हो जाएगा 100 प्लस r स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस r क्यूब, और ये जो 100 ऊपर में जाएगा क्यूब होगा, ये 100 स्क्वायर होगा, ये 100 होगा। तो क्या है, सिंपली ये हो जाएगा 100 अपन 100, 100 प्लस r, r क्या है 15 है, तो सिंपली ये हो जाएगा 115 स्क्वायर, 115। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर है 115 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 100 का क्यूब, और ये हो जाएगा 115 क्यूब। ठीक है, x को कॉमन ले लिया। अब x का प्लेस में क्या बैठाना है, x का प्लेस में क्या करना है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू आपको क्वेश्चन में देखो x इक्वल टू क्या दे दिया, x इक्वल टू दे दिया 484680। ठीक है, ये है। तो सिंपली इसको कैलकुलेशन करना, फिर कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 1111200, ये आपका पास आएगा आंसर। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है आपका ये। ठीक है, समझ में आया, 11,200, ठीक है, समझ गया।
तो चलो आपके प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है ये रोहित ने क्या किया था, रोहित ने ब्रो कर दिया था 3 महीने में। उनको क्या करना है, 3 साल में उसको इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। अब क्या है, इंस्टॉलमेंट में जब चुकाना है तो उनको क्या है, एक्स्ट्रा 15% इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, यही मेनली मुद्दा है, मेनली बात यही है इंस्टॉलमेंट का कि मेरा पैसा लो लेकिन मुझे इंटरेस्ट दो। ठीक है, जब इंटरेस्ट आपने दोगे तो मेरे पास पैसा इंटरेस्ट के साथ आएगा, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और कंपनी का, सारे कंपनी का यही मेन फोकस है कि आपको सामान खरीदने के लिए उन लोग हेल्प करेंगे और आप लोगों के पास से इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, समझ गए? तो चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सारे कंसेप्ट हम लोग आज कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट से, कुछ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से, कुछ मिक्स भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 25 ईयर। क्वेश्चन अच्छे से सुन लो, एट व्हाट रेट आपको रेट पूछा है, एट व्हाट रेट आपको रेट पूछा है। ठीक है, फिर क्या बोला, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम में क्वेश्चन दिया है, रेट जो आएगा हमारा पर एनम में आएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ये भी क्वेश्चन दे दिया कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट। विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 25 ईयर। बोल रहा है क्या कि विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल, मतलब क्या है, एक से अगर आपका प्रिंसिपल है तो आपको सम ऑफ मनी मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3x, ये हो जाएगा आपको 3x, x का 3x, x का 3 गुण हो रहा है। इनको टाइम लग रहा है कब, इसको टाइम लग रहा है इन 25 ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल x है और x को 3x साम में। ठीक है, साम का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके हो रहा है आपको 3 गुना, प्रिंसिपल का 3 गुना हो रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 25 ईयर। तो आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा है हमारा रेट परसेंट बताओ। तो सिंपल क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट में है। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला क्या है इन क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूला है P/T/100 इक्वल टू SI। अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल x है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 3x माइनस x इक्वल टू 2x, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस में हम लोग 2x लिख देंगे। ठीक है, फिर देखो P क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हम लोग x लिखेंगे। रेट क्या है, रेट कोई तो निकालना है। टाइम क्या है, टाइम दे दिया आपको 25 ईयर आपको टाइम दे दिया, क्वेश्चन में आपको टाइम दे दिया 25 ईयर, सिंपल 100 में। तो इसको कैलकुलेशन करके देख लेना कितना आ रहा है। फिर ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो R हो गया आपको 8%। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, ये तो हो गया बेसिक कांसेप्ट। ठीक है, हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था उस टाइम हम लोग एक फॉर्मूला सीखा था, एक ट्रिक सीखा था। क्या ट्रिक्स है हमारा, अगर सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी पैसा t ईयर में n टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स हो जा रहा है t ईयर में, उस टाइम हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 100 इंटू n माइनस 1/t। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है। तो ये क्या है, n टाइम्स हो रहा है, इस कंडीशन में क्या है, ट्रिपल है, तो n इक्वल टू है ट्रिपल, तो ये आ गया 2 और ये हमारा है t इक्वल टू 25 दे दिया, तो सिंपली यहीं से कैलकुलेशन करके भी हमारा 8 आ जाएगा। हमारा जो रेट परसेंट आएगा, 8% आएगा, वो ये है 8%। ठीक है, समझ में आया, याद आया। तो देखो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है तो कर सकते हो, अगर आपको ट्रिक्स यूज करना है ये क्वेश्चन तो आपने ये भी यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा आप यूज कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, सुन लो। ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी सम रखा गया था सिंपल इंटरेस्ट में एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए कुछ सर्टेन रेट में हमारा क्या है, हमारा जो पैसा है ये सिंपल इंटरेस्ट में रखा गया था। हैड इट बीन पुट एट 3% हायर रेट, अगर हम लोग 3% हायर रेट और भी 3% हायर रेट में हम लोग पैसा रखते तो इट वुड हैव फेच ₹72 मोर। देखो आप लोगों को क्या बोला है, आप लोगों को टाइम दे दिया कि 2 ईयर,
आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया कि आप लोग कुछ रेट में आप लोग पैसा सबमिट किए हो, कितना पैसा ये भी नहीं बोला, कितना पैसा ये भी नहीं बोल दिया क्वेश्चन में बोल दिया कि टाइम है 2 ईयर। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग कुछ रेट में प्रिंसिपल कुछ पैसे सबमिट करते हो, ठीक है। बात है कि अगर आप लोग जिस रेट में पैसा रखे हो उससे अगर 3% और भी मोर, 3% और भी मोर रेट है क्या 8% में हमने पैसा रखे, हम लोग मान लिया अगर आपने और भी 3% ज्यादा में पैसा रखते थे 2 साल के लिए, तो आपको क्या है, आपको जो डिफरेंस मिलता है, ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है 72, ये डिफरेंस है 72। मतलब अगर 3% में भी और भी ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा रखते हो आपको 72 रुपीस और भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आपको सिंपली क्वेश्चन से पूछा है आपका प्रिंसिपल क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कैसे करोगे, आप तो रेट पहले मान लिया आर और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल पी है, ठीक है। तो देखो पहले तो क्या है, पहले हमारा है पी आर टी, टी क्या है 2/100, ये एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिला है। आप बोल रहे हैं कि रेट अगर 3% ज्यादा होता, तो 3% अगर ज्यादा हो गया तो रेट हो जाते हैं R+3%, ठीक है। रेट अभी ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर रेट हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा P इंटू R+3, टाइम तो वही है 2 साल अपन 100, टाइम तो वही है 2 साल अपन 100, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या बोला है कि इनका जो डिफरेंस है ना ये 72 रुपया, क्योंकि ये इसमें अगर पैसा रखते थे तो 72 रुपया आपको ज्यादा मिलते थे। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं ये माइनस ये इक्वल टू 72 रुपया, बस कैलकुलेशन वही कर देना, कंडीशन वही रख देना। क्या है ये 2PR प्लस 6P माइनस 2PR अपन 100 इक्वल टू क्या है ना, इक्वल टू है आपको 72। और सिंपली आप कैलकुलेशन करके देख लेना कि 6P इक्वल टू आ रहा है 72 इंटू 100 और P इक्वल टू आ रहा है 1200, ठीक है। P इक्वल टू क्या है ना, P इक्वल टू है 1200। आपको तब सिंपली मिल गया कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपको है 1200, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है कि सिंपली आपको, और इसी टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देते भी है कि आपको कुछ पैसा कुछ इंटरेस्ट में आप लोग कुछ पैसा रखे थे, फिर आप लोग सोच रहे हो कि अगर उस टाइम हम लोग 3% और भी ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा रखते तो मुझे और भी 72 रुपीज ज्यादा मिलता 2 साल के लिए। तो उस टाइप क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, ये कंडीशन बना लेना, फिर आप लोग क्या है इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, if the rate of SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, if the rate of simple interest is 12%, रेट बोल दिया आपको 12%, ठीक है। the amount total would fetch interest of 6000 per annum, आपको क्या दे दिया, आपको जो सिंपल इंटरेस्ट दे दिया ये दे दिया 6000। आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको पैसा क्या होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल क्या है जिसमें आप लोगों को 12% में आपको 6000 रुपया क्या मिल रहा है, 6000 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। 6000 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम, 12% पर एनम आपको दे दिया, एंड द अमाउंट टोटल वुड फेच इंटरेस्ट ऑफ 6000 पर एनम। आपको 1 साल में टाइम भी दे दिया, आपको टाइम क्या है 1 ईयर। तो मेरा प्रिंसिपल क्या है जिसमें मुझे 12% इंटरेस्ट में मुझे 6000 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी नहीं। इन क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बेटा एसआई इक्वल टू क्या है, PRT अपन 100, पता है टाइम तो 1 है तो टाइम गया, टाइम का तो छोड़ो। अब बात है कि एसआई क्या है 6000 रुपया है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देख लो, प्रिंसिपल तो मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है, प्रिंसिपल को P रख दो। रेट क्या है, आर क्या है, आर आपको क्वेश्चन में दे दिया 12% पर एनम, ये क्या है, ये है पर एनम, तो सिंपली है 12% अपन 100। तो इसको जैसे सॉल्व कर लोगे क्या होगा, 12 5 फिर है 500, P इक्वल टू क्या है 50,000। देखो क्वेश्चन ऐसे ही देगा आपको, क्वेश्चन इससे ज्यादा कुछ नहीं देता है क्वेश्चन, लेकिन उस टाइम हम लोगों को सोचने में कि उल्टा सीधा सोच लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है, हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग इजी क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारा क्लास फुल देख रहे हो, शुरुआत से एंड तक देख रहे हो, तो आप लोगों को एक भी प्रॉब्लम मिस नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा गारंटी है, ये होम स्टडी से गारंटी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द प्रिंसिपल ऑन व्हिच अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹55 विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर 9 मंथ एट द रेट ऑफ, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें
ना तो पूरे ईयर में दिया है और ना तो फ्रैक्शन में आपको क्या दिया है ना, परसेंटेज को जो रेट ऑफ परसेंटेज ये आपको फ्रैक्शन में दिया है। और ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में डिफेंस एग्जाम में आ गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो कि द प्रिंसिपल ऑन व्हिच आ सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया लेकिन सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया कि प्रिंसिपल क्या है जिसमें मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 55 मिलेगा, विल बी ऑब्टेन आफ्टर 9 मंथ, टाइम भी दे दिया आपको 9 मंथ, और आपको रेट ऑफ परसेंट जो दिया ना, रेट दे दिया आपको 323%, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 11/3%, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, अगर आपको इसी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दिया है, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ये है कि मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लो, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लो। तो सिंपल क्या है, ये जो 11/3% है ना, ये है पर एनम, ये है हमारा क्या है, रेट क्या है, पर एनम में है। तो इनको कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट जैसे करोगे तो ये हो जाएगा 9/12 ईयर इक्वल टू हो जाएगा 3/4 ईयर, ठीक है। अब देखो सॉल्व हो गया, आसानी हो गया, बात वही है, सिंपल फॉर्मूला P/T/100। एसआई क्या है, एसआई मिलेगा आपको 55 रुपया, एसआई आपको मिलेगा 55 रुपया, ठीक है। एसआई कितना है, एसआई है 55। अब बात है क्या, पी, पी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल आपको निकालने दिया है तो प्रिंसिपल को पी रख दो। रेट क्या है, आर क्या है, रेट है आपको 11/3, तो सिंपली 11/3 इंटू टाइम क्या है, टाइम है आपको 3/4 अपन क्या है, अपन है 100। तो जैसे कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करके देखो क्या आ रहा है, क्या आएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू आएगा आपके पास 55 इंटू 100 इंटू 4 अपन 11, अपन क्या है 11, तो ये हो गया 5 और 20, फिर हो गया 2000। तो आपको कितना अमाउंट है, कितना प्रिंसिपल है, अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2000। तो देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को सबसे गलती कर देते हैं, क्या गलती करते हैं कि 9 मंथ को हम लोग मंथ में वहीं पर लिख के आ जाते हैं। लेकिन मंथ को मंथ में कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों को जब रेट दे दिया क्या है, परसेंटेज में, पर एनम में जब दे दिया कि एक साल में आपको रेट दिया है, तो अगर साल में रेट दिया है तो आपको जो टाइम है इसको भी साल में लेकर जाना है, इसको मंथ में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सिर्फ कुछ थोड़ा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिक्स ये है कि मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे फिर सिंपली वही रूल्स है, वही तरीका है, आप उसी तरीका से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर क्वेश्चन आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पर्सन ब्रोड ₹7500 एट 16% कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई भी बंदा है, उसने क्या किया है, 7,500 पैसा क्या किया है, उधार किया है, लोन लिया है 16% कंपाउंड इंटरेस्ट में, 16% कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। तो क्वेश्चन ये बोला है कि 2 साल के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा, 2 साल के बाद ये बंदे को कितना पे करना पड़ेगा इस लोन चुकाने के लिए। तो सिंपली क्या है, इस क्वेश्चन को अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इनको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, बात वही है कि अमाउंट उसको देना है, क्योंकि प्रिंसिपल भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, तो डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल क्या है 7500, 1 प्लस R क्या है 16/100 टू द पावर n। n क्या है, n है 2 साल, n है 2 ईयर। तो ये हो गया 7500 इंटू हो गया, क्या हो गया 116/116/100, 4 से जाएगा ये, 8 से जाएगा, चलो 4 गया, 4 2 जा 8, 3 6, 4 9 जा 29, 4 25 जा 4 29 जा 4 25 जा, फिर 29/25 इंटू 29/25, ठीक है 12। इसको जैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 10092। ये जब मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, मल्टीप्लिकेशन दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, अगर ट्रिक्स आप लोगों को जानना है, ट्रिक्स आप लोगों को सीखना है, तो हमारा क्लास में, हमारा स्टडी चैनल में आपको ट्रिक्स का भी यूज कैसे करता है, कैसे ट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स बोलो या एडिशन का ट्रिक्स बोलो या तो स्क्वायर का ट्रिक्स या तो क्यूब का ट्रिक्स, सारे हम लोग वीडियो अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। हम लोग सारे कुछ कर रहे हैं, आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बस आप लोगों को लिए हम लोगों का चैनल
ऑलवेज क्या है, सोचता है, अच्छे काम करते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन आपको जल्दी सीखना है, विद इन अ सेकंड सीखना है, तो आप लोग जाओ, आप लोग देखो प्लेलिस्ट में शॉर्ट ट्रिक्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहीं पर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक्स है, आप लोग सीख जाओगे बहुत ही जल्दी। आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके मल्टीप्लिकेशन आंसर विद इन अ सेकंड आपको विदाउट कैलकुलेटर आपको बोलना है, ये सारे कुछ आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो इसका कैलकुलेशन करके ये आने वाला है 10,092। ठीक है, ये है अमाउंट, इनको चुकाना पड़ेगा 2 साल के बाद, इनको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में ही बोला था। ठीक है, बोला था कि जब आपको ये क्वेश्चन हमेशा देता है कि डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1550 कि 1550 रुपये में आपको 2 साल के लिए 8% में 8% पर एनम का इंटरेस्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, तो आपको उस टाइम में क्या करना है, दो कंडीशन, दो तरीके कर सकते हो। एक तो होता है बेसिक कांसेप्ट। बेसिक कांसेप्ट क्या है, एसआई क्या है, एसआई है 1550 इंटू रेट है आर इंटू टाइम फिर 100, इसको निकाल लो। फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 1550, मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल और 1 प्लस आर बाई 100 माइनस 1, मतलब है 1 प्लस 8 बाई 100 कितने के लिए है, 2 साल के लिए है -1। फिर इसको कैलकुलेशन करना, इसको कैलकुलेशन करना, कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर देना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 2 साल के लिए है तो ऑब्वियसली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से, तो सीआई माइनस एसआई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, जब हम लोगों को बोल दिया था कि सिखाया था, हम लोग पढ़ाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर, उस टाइम हम लोग बोल दिया था इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उस टाइम आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मूला याद करना है। अगर टाइम है 2 साल, अगर टाइम है 2 ईयर, टाइम अगर है 2 ईयर, तो आपको सिंपली एक ही फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला यूज करना है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 बस ये है, और कुछ है नहीं कि पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और ये डिफरेंस क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। प्रिंसिपल क्या है 1550, रेट स्क्वायर क्या है 8 स्क्वायर अपन क्या है 100 स्क्वायर। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 100 स्क्वायर का मतलब है 100 इंटू 100, 8 स्क्वायर का मतलब है 8 इंटू 8। तो सिंपली आप कैलकुलेशन करके देख लेना कि 4 2 8, ये तो 0 एक गया, फिर ये हो जाएगा 425, ठीक है, फिर है 2 5, फिर इसको कर देना 5 3 5 1, ठीक है, फिर 25 और 31 इंटू 8, 31 इंटू 8 अपन 25। इसको कैलकुलेशन करके देख लेना, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस क्या है। आप ये भी करके देखना और ये भी करके देखना, दोनों जैसे ही करके देखना ना, आपको जो अच्छा लगेगा करना। देखो ये तो जानना ही है, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अगर इसको पता नहीं है ना तो आप लोग ये सीखने का कोई फायदा ही नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। पहले तो इनको सीखो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन टाइम बचाने के लिए हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखना इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम में क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है ये है पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर। जैसे आपने यूज करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर। कि बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा कोई पैसा है ये डबल हो रहा है, मेरा कोई पैसा है, ठीक है, मेरा कोई पैसा है, प्रिंसिपल है, ये डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, 2p हो रहा है। टाइम कितना ले रहा है, इनके लिए टाइम कितना ले रहा है, इनके लिए टाइम ले रहा है 15 ईयर, ठीक है। तो सिंपली आपको ये बोला है कि इट विल बिकम्स 8 टाइम्स, ये तो प्रिंसिपल क्या है 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। मेरा कोई कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी प्रिंसिपल अगर 2 टाइम्स हो रहा है 15 साल में, मुझे बोला है 8 टाइम्स होगा कितने साल में, 8 टाइम्स होगा कितने साल में। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट
कंसेप्ट मैंने बोल देता हूँ। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, अगर सिंपल इंटरेस्ट में केस होता तो क्या होता, उसमें तो कुछ अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना, उसके प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर सिंपली उस टाइम होता कि ये 2 टाइम्स हो रहा है 15 ईयर में, फिर होगा आपको 3 टाइम्स, आपको 4 टाइम्स होगा 30 ईयर में, फिर आपको 6 टाइम्स होगा 45 में, फिर आपको 8 टाइम्स होगा 60 ईयर में। उस टाइम में कंडीशन होता, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट में होता तो 8 टाइम्स होने में आपको 60 ईयर लग जाते। लेकिन कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है कि 2 साल में अगर ये 15 ईयर हो रहे 2 साल में, तो बात ये है ना कि इसमें जो पैसा आएगा, अब तो 2p के ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा ना तो p के ऊपर मिलेगा, हम लोगों को अमाउंट के ऊपर पैसा मिलेगा। तो इस टाइम क्या होता है कि हमारा 2 क्या है, 2 का क्यूब है 8, 2 का क्यूब है 8 सिंपली, तो 15 क्या होगा, 15 इंटू 3 हो जाएगा 45। तो हमारा अगर पैसा 8 टाइम्स हो रहा है तो कितने साल लगेगा उसके लिए, 45 ईयर। ठीक है, समझ गया ना। तो ये इस क्वेश्चन को आंसर हो जाएगा 45 ईयर। ठीक है, कोई भी पैसा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में है, डबल हो रहा है 15 ईयर में, उसको 8 टाइम्स होने में टाइम लगेगा 45 ईयर। अगर उसी क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट में है तो उसको 8 टाइम्स होने में टाइम लगेगा 60 ईयर। ठीक है, समझ गया। तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। ठीक है, बहुत लेंदी हो गया क्लास। फिर जाने का टाइम हम लोगों को क्या है, मोटिवेशनल क्विट है। आज का मोटिवेशनल क्विट क्या है, देख लो। नोबडी इज परफेक्ट। इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारा क्या है पूरे 100% परफेक्ट है। हम लोग जितना ही ढूंढ ले उसमें 100% परफेक्ट नहीं मिलेगा। कोई भी आपके पास फ्रेंड है, ठीक है, अगर आप फ्रेंड के साथ अच्छे से दोस्ती है, फिर अगर आपने उसका गलती ढूंढने लगोगे तो उसका फ्रेंडशिप नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास ऐसा बहुत चीज आपको मिल जाएगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। फिर उनको अच्छा लग सकता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 100% किसी का परफेक्ट नहीं होता है। उनका कुछ चीज आपको अच्छा लगेगा, कुछ चीज अच्छा नहीं लगेगा। जो अच्छा लगता है आप उनको एक्सेप्ट करो, जो अच्छा नहीं लगता है उनको एक्सेप्ट मत करो। ठीक है ना। तो ऐसा ही बात है कि नो बॉडी इज परफेक्ट। इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरे 100% परफेक्ट है। तो अगर आपका काम नहीं हो रहा है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में फेल हो रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपके द्वारा नहीं होगा, क्योंकि हो जाएगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इनका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि आप लोग थोड़ा भी परफेक्ट नहीं हो, अगर आप लोग एक बार फेल हो रहे हो, 2 बार फेल हो रहे हो, और किसी ने एक बार में ट्राई करके वो फर्स्ट टाइम दे दिया, क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात। अगर आपको नहीं हो रहा है, आप लोग ट्राई करो, 2 बार की जगह में 4 बार ट्राई करो। जितना बार ट्राई करोगे, देखना उसी चीज में जो टॉपिक आपको अच्छा नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसी टॉपिक को आपको परफेक्ट बनाना है। ठीक है, 100% तो नहीं बना पाओगे, लेकिन 70% तो बना सकते हो ना। तो बात ये है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन के पीछे मत भागो कि आपको ढूंढना है किसी को, अगर जान पहचान है, फ्रेंडशिप बनाना है, तो उसको 100% परफेक्ट होना है, तब आपको फ्रेंडशिप ही नहीं रहेगी। ठीक है, कोई भी घर बनाना है तो घर को एकदम 100% परफेक्ट चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि जो घर बना रहा है वो भी एक सिविल इंजीनियर डिजाइन करते हैं। फिर आपको क्या है, जो हमारा लेबर्स है या तो मिस्त्री है, वो क्या करते हैं, वो घर बनाते हैं। ठीक है, मैसेंजर जो है वो घर बनाते हैं, तो उनमें भी गलतियां हैं, उनमें भी 100% परफेक्ट नहीं है। तो वो कैसे आपको घर को 100% परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सब मान लिया ना, जान लिया ना कि इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए जो भी काम कर रहे हो, उनके गलती को मान लो। ठीक है, आप लोग भी गलती मानो, उनको भी गलती मानो, उनका अच्छी चीज को एक्सेप्ट करो, बुरे चीज को आप लोग निग्लेक्ट करो। फिर आपका भी कुछ बुरे चीज होगा जो किसी ने एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर किसी ने एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, समझ गया। तो चलो, बात बहुत हो गया। क्लास अगर आपको पसंद है तो क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को जितना हो सके शेयर करना है। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। क्योंकि देखो, हम लोग इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए एक अच्छा टॉपिक आप लोग टॉपिक लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारा वीडियो को शेयर करने का, लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।